अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे साथी। मेरा नाम सुनियान सिंह है और मैं भारत इंग्लिश मीडियम एंड किशोर एक्सेलेंस की 8वीं कक्षा की हूँ। आज मैं आपको एक 3 साल की लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें जोश है, पढ़ाई है और देशभक्ति के लिए जुनून है। कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1907 को। पंजाब के बांका गांव में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़के का नाम रखा गया भगत सिंह। उनके घर में पहले से ही देशभक्ति का महत्व था। चाचा जेल में थे और घर में आजादी की बातें होती थी। तो जरा सोचिए, जिस लड़के का बचपन ऐसी बातों में बीता हो, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। भगत सिंह जब 12 साल के थे, उन्होंने सुना कि अमृतसर में अंग्रेजी निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई। भगत सिंह स्कूल से सीधा चलिए वाला वॉक पहुंचे, उधर की खून लगी मिट्टी उठाई और अपने साथ अपने घर ले गए। उसी दिन उनके मन में एक सवाल था, इतना जुल्म और अनचूक ऐसा क्यों। उधर से उनकी कहानी ने एक मोड़ लिया। भगत सिंह को समझ आ गया था कि सिर्फ डिग्री से देश आजाद नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों को भगाना है, नया भारत बनाना है। इधर से कहानी थोड़ी गर्म होती है। लाहौर में लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। अंग्रेजों ने ये देखा और लाठियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद पता चला लाला जी शहीद हो गए। पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल था। भगत सिंह और उनके साथियों ने बोला, इसका बदला हम जरूर लेंगे। इसीलिए उन्होंने एक सुंदर नाम के पुलिस ऑफिसर को अपना पहला निशाना बनाया। ये उनका पहला कदम था। उसके बाद भगत सिंह ने सोचा कि अब अंग्रेजों को जगाना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह ने बोला कि बम से कोई मरेगा तो नहीं, पर बम की आवाज अंदर जरूर जाएगी। इसीलिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को कुटु केस पर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में गए। उधर उन्होंने आवाज वाले बम को रैली का हवा दिया, जिसमें लिखा था इंकलाब जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात, उधर से भागे नहीं, उन्होंने खुद अपने हाथों में हथकड़ी लगा ली, क्योंकि उनको कोर्ट में अपनी बात रखनी थी और देश को जगाना था। यही नहीं, वो जेल में भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने देखा राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। इसीलिए उन्होंने देखा कि राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। इसीलिए उन्होंने उधर 64 दिन तक भूख हड़ताल रखी और उन्होंने उधर बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैं नास्तिक क्यों हूँ ऐसी किताबें भी लिखी। भगत सिंह अंग्रेज भगत सिंह से डर गए थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी में फैसला लिया और उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक 23 मार्च 1931 के रात 10:33 पे। पर ये बात सुनकर उनके माथे में शिकन नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुराते हुए गले से सिर्फ एक ही आवाज निकाल रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है। पहली सीख कि गलत के सामने आवाज उठाओ, जैसे भगत सिंह ने जलियांवाला बाग भी छोड़ गए। दूसरी सीख, पढ़ाई और जुनून। भगत सिंह के एक हाथ में बंदूक तो थी और उन्होंने दूसरे हाथ में पढ़ाई का भी रास्ता चुना। तीसरी सीख, गलत के सामने माथा मत टेको। भगत सिंह ने जेल गए, फांसी भी चढ़ गए, पर उन्होंने गलत के लिए माथा नहीं टिकाया।